आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट विद पंकज मनी में। तो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं कि कोई भी शेयर खरीदने से पहले हमें उसके कुछ फंडामेंटल पैरामीटर्स होते हैं वो चेक करने चाहिए। तो वो कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं ये सारे पैरामीटर जितने भी पैरामीटर्स हैं मैं वो एक शेयर का एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो मैं शेयर यहाँ पे चुनने जा रहा हूँ। यहाँ पे टी सी एस का नाम सुना होगा, तो मैं टी सी एस का एग्जांपल लेके मैं उसके सारे पैरामीटर्स डिस्कस करूँगा। ये टी सी एस जैसे मैं इसका पैरामीटर चेक करूँगा, इसके जितने पैरामीटर मैं चेक करने जा रहा हूँ वही सब चीज़ें आप बाकी शेयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपने हिसाब से एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर आप मतलब ढूंढ सकते हैं। या कोई भी शेयर आपको जैसे पता है तो उसको बाय करने से पहले ये फंडामेंटल चीज़ें चेक करनी चाहिए। ये एक नॉर्मल वे से अगर आपको अच्छा शेयर अच्छे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो ये सारे पैरामीटर आपको देखने चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में। उससे पहले बोलना चाहूँगा, ये मेरा चैनल है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोलना है, उस पर क्या सर्च करना है, टी सी एस शेयर प्राइस। टी सी एस शेयर प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्लिक करिएगा। आपको क्या मिला, उसका चार्ट पैटर्न खुल के मिल गया, दिखा उसका चार्ट पैटर्न। ये टी सी एस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको यहाँ लिखा दिख रहा है, ठीक है। तो इसका चार्ट पैटर्न आपको मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम मोर दिख रहा है, मोर पे क्लिक करना है। अभी ये 1 डे चार्ट है, हमें इसका मैक्सिमम चार्ट खोलना है, 5 ईयर का चार्ट खोलना है, 1 ईयर का चार्ट खोलना है। हमें 1 डे 5 डे और 1 मंथ 6 मंथ ये ज़्यादा मैटर नहीं करता लॉन्ग टर्म में। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें मैक्सिमम चार्ट 5 ईयर का चार्ट या 1 ईयर का चार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी शेयर को अच्छे से जज करने के लिए। तो हम पहले मैक्सिमम चार्ट खोलेंगे, ठीक। इसका चार्ट आपको दिख रहा है एकदम अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये ग्रीन में है, हरे निशान में है। आप बहुत सारे शेयर देखे होंगे, वो ऐसे होते हैं, ऐसे कुछ जा रहे हैं, ऐसे हाई किए फिर ऐसे आ गए। तो हमें ऐसे शेयर से बचना है, हमें वो शेयर चुनना है जो एकदम अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा है, भले धीरे धीरे जा रहा है, कछुए की चाल से चल रहा है, लेकिन वो जाना चाहिए अप ट्रेंड में, ठीक है। तो वो हरे निशान में होना चाहिए। अगर फिर हम यहाँ पे 5 ईयर का चार्ट देखेंगे, ये भी हरे निशान में है, आप देख सकते हैं। 1 ईयर का भी चेक कर लीजिए, 1 ईयर भी थोड़ा शॉर्ट टर्म हो जाता है, लेकिन ये भी हरे निशान में हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं जैसे टाटा कंसल्टेंसी 1 साल में आप देख रहे होंगे 58% की रिटर्न देख रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को चुनना है। तो कंपनी का चार्ट पैटर्न देखने के बाद हमें नेक्स्ट पैरामीटर चेक करना है, वो सेकंड पैरामीटर बोलूँगा मैं उससे, वो क्या होगा, बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखना बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट से पहले। और हम लोग क्या करते हैं, छोटे इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर जो होते हैं, कंपनी का नाम सुना नहीं कि हम उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमें बैलेंस शीट कंपनी का देखना चाहिए। तो बैलेंस शीट चेक करने के लिए मैं चलिए प्रोसेस बताता हूँ क्या करना है। आप जैसे मैं टी सी एस का चेक कर रहा हूँ तो टी सी एस डालूँगा। ये देखिए मैंने सर्च किया था टी सी एस बैलेंस शीट, यहाँ पे आप दिख रहे हैं टी सी एस बैलेंस शीट मनी कंट्रोल। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट खुल के आ जाएगी टी सी एस की बैलेंस शीट वाली। तो ये पहले कॉलम में इसी को क्लिक कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे टी सी एस का बैलेंस शीट नीचे मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो ये जो डेटा है, ये बैलेंस शीट का जो भी डेटा है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 17-18 है, मतलब ईयरली वाइज दिया गया है, ठीक है। तो ये ईयर वाइज डेटा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बैलेंस शीट में क्या ज़रूरी चीज़ है। तो पहली ज़रूरी चीज़ हमारे लिए है रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस अच्छा होना मतलब कंपनी के पास इतना रिजर्व्स रखा है, मतलब इतने करोड़ से। तो ये रुपीज़ इन करोड़ से है, तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 77,000 करोड़ से रिजर्व्स 75,000 देख सकते हैं। यहाँ भी बढ़ा थोड़ा सा, यहाँ कोविड के चक्कर में रिजर्व्स कुछ यूज
हुए होंगे। तो देख सकते 74,000 करोड़ का रिजर्व रखा है कंपनी के पास। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यस, कंपनी के पास कर्जा कितना है आप देख सकते हैं। पहले इसके पास तो 39 करोड़ था, फिर ये डेट फ्री हो चुकी है, डेट फ्री। तो अगर किसी का कंपनी का बैलेंस शीट, हम क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है बैलेंस शीट में, ये कंपनी अगर डेट फ्री हो ना, अगर उसके पास कर्जा ना हो, तो वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर, आप बहुत शेयर देखे होंगे, अडानी के जो शेयर्स हैं या बहुत सारे शेयर देखा हूँ मैं, वो कर्जा लेके बैठे हैं। वो कर्जा लेते हैं तो उन्हें लोन, उसका इंटरेस्ट भी देना होता है। तो जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो प्रॉफिट, वो इंटरेस्ट चुकाते हैं, तो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, इसलिए कंपनी लॉस में चली जाती। और ऐसी कंपनियां ज़्यादातर डूब जाते। जैसे आप आइडिया देख रहे हैं, आइडिया, वोडाफोन आइडिया, ये इतना कर्जा ले चुके हैं ना कि ये कुछ दिन में ख़त्म होने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, डेट फ्री कंपनी चुननी है। जैसे इसको टीसीएस देख सकते हैं, 0 रुपये का कर्जा है। आगे बढ़ते हैं हम अपनी बैलेंस शीट में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब 1 साल से कम में अगर कोई कर्जा लिया हो, 1 साल कम के, तो ये भी 0 है। मतलब बिल्कुल भी 1 रुपये भी कर्जा नहीं। पहले 181 करोड़ का था जो उनने चुका दिया। इतना कमाई कर रहे तो अब चुका ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ने कंपनी के एसेट्स देखते हैं। तो टोटल एसेट्स हम देख लेंगे, उससे आइडिया मिल जाएगा थोड़ा सा हमें। तो कंपनी के एसेट्स देख सकते हैं, साइटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। 99,000 करोड़, 1,05,000 करोड़, 1,09,000 करोड़। तो कंपनी के एसेट्स भी अच्छा खासा बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात होती है। एसेट्स भी होने चाहिए कंपनी के इंक्रीजिंग में, ठीक है। ऊपर ही आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी कंपनी के पास होना चाहिए, नहीं कि कंपनी माइनस में, अगर जिस कंपनी का ये माइनस में चल रहा है, समझ लीजिए कि वो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर नहीं है, फिर कंपनी लॉस में चल रही। तो कंपनी, और ये कैश आता कहाँ से है, कंपनी अपना जो प्रॉफिट कमाता है हर क्वार्टर में, वो पैसा यहाँ आके ऐड होता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टीसीएस का देख सकते हैं। टीसीएस के ये पहले 1,300 करोड़ था, फिर 3,400 करोड़ हुआ, फिर 9,000 करोड़ के लगभग हुआ है। यहाँ पे थोड़ा कोविड में उनने अपना कैश यूज किया है, यहाँ भी थोड़ा सा। तो ठीक है, कंपनी टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, तो इतना बड़ा कैश मतलब बहुत बड़ी बात होती। तो ये एक 5 स्टार बैलेंस शीट होती है। मतलब कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कुछ नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये एक 5 स्टार बैलेंस शीट मैं बोलूँगा इसको। तो ऐसी बैलेंस शीट वाले कंपनियों में हमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अभी हम अपने थर्ड पैरामीटर क्या चेक करने जा रहे हैं, अभी हम थर्ड पैरामीटर चेक करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, थर्ड। और वो हम यहीं से चेक कर लेंगे। मनी कंट्रोल एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको हर चीज़ दिखा देगा। तो यहाँ पे हम अब शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे कंपनी का, ठीक है। तो अभी क्या करना, क्या है आपको, यहाँ इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, एकदम नीचे आना है। यहाँ पे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है शेयर होल्डिंग, तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा, अभी कंपनी का ये नया वेबसाइट बना है, तो इसमें थोड़ा ये लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे चार्ट खुलेगा, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आप आएंगे, आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक आइकन दिखा, ये आइकन की बात कर रहा हूँ मैं। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको शेयर होल्डिंग दिख जाएगा। शेयर होल्डिंग में क्लिक करिए, इसको दबा दीजिए, वो हट जाएगा। तो ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न खुल गया, ठीक है। ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लू में प्रमोटर की होल्डिंग है, ये ग्रीन में ये फाइज की होल्डिंग है, डीआईज की येलो में है पब्लिक की होल्डिंग। तो ये देख सकते हैं प्रमोटर, जो प्रमोटर की होल्डिंग 72% प्रमोटर होल्ड कर रहा है। हम कोई भी शेयर को अच्छा कब बोल सकते हैं, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी कितना मानी जाती है, तो आप मान सकते हैं 50% अगर है, किसी प्रमोटर अपना उस शेयर को 50% होल्ड करता है, तो मतलब वो एक अच्छा शेयर माना जा सकता है। मतलब एक पैरामीटर नहीं, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर 50% होल्ड करना चाहिए। नहीं कि प्रमोटर की होल्डिंग 10% है और आप उसमें 1 लाख 2 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो
एक जैसे टीसीएस देख सकते हैं, टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी, प्रमोटर देख रहे हैं, ज़्यादातर होल्डिंग प्रमोटर के पास है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रमोटर को जाएगा, इसलिए प्रमोटर के पास है। अगर कंपनी लॉस करती तो प्रमोटर होल्ड ही नहीं करते। तो समझ रहे हैं ना, तो यह होता है। प्रमोटर की होल्डिंग 50 होनी चाहिए, टीसीएस की तो 72 है, ठीक है। एफआईज, और ऐसे शेयर में एफआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इंटरेस्टेड होने चाहिए। हमारे लिए क्या ज़रूरी क्या है, प्रमोटर ज़रूरी है, एफआईज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़्यादातर शेयर तो यही लोग बढ़ाते हैं। शेयर जो भी बढ़ता है तो इन्हीं के चक्कर में, क्योंकि ये 100-200 करोड़ इकट्ठा है किसी शेयर में डाल देते हैं और इसकी वजह से शेयर में जंप आ जाती है। तो ऐसे शेयर्स, जो शेयर्स में एफआई ज़्यादा इंटरेस्ट हो उस शेयर को आप चुन सकते हैं। डीआईज भी होते हैं, लेकिन डीआईज ज़्यादातर उल्टा चलते हैं एफआई से, तो अपन डीआईज को ज़्यादा नहीं ट्रैक करेंगे, लेकिन अगर एफआईज इंटरेस्टेड हैं तो डीआईज भी ज़रूर होते हैं। म्यूचुअल फंड होने चाहिए, तो ये एक नॉर्मल शेयर होल्डिंग पैटर्न है टीसीएस का, जो कि बहुत अच्छा है। अभी हम नीचे आते हैं, डिटेल्स में जानेंगे क्वार्टरली इनका डेटा क्या है। अब देखिए, प्रमोटर की ये क्वार्टरली शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आपको यहाँ पे होल्डिंग दिखेगी, यहाँ पे प्लेस मतलब गिरवी कितने शेयर रखे हैं, कितने परसेंट शेयर प्रमोटर ने गिरवी रखे। तो टीसीएस देखिए, यहाँ पे 2020 मार्च में टीसीएस के पास कितने शेयर थे, 72% शेयर थे, उनमें से 2.94% इनने गिरवी रखे थे। अगले क्वार्टर में भी सेम था, यहाँ भी अनचेंज था, यहाँ भी अनचेंज था। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इनने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाई, स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ाई, और बायबैक के थ्रू हुआ था। और यहाँ पे इनने अपना प्लेस किया हुआ शेयर हटाया कुछ, तो ये अच्छी बात है, मतलब कंपनी अपने पूरे शेयर खुद रखना चाह रही है धीरे धीरे, तो ठीक है ये। अब हम बोल सकते हैं कि अगर कंपनी प्रमोटर की 50% होल्डिंग है, ठीक है, 50% हो, अब प्लेज कितने होने चाहिए, मतलब कंपनी कितना गिरवी रखा है, कितने तक हम बोल सकते हैं वो शेयर ठीक ठाक है। तो आप 20% मान लीजिए, अगर 20% से ज़्यादा प्लेजिंग है, मतलब समझ लीजिए कुछ तो, मतलब स्टॉक्स कभी भी गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, तो आप ऐसे शेयर्स से बचिए जिनमें प्लेजिंग ज़्यादा हो। 10% नॉर्मल है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए टीसीएस जैसे शेयर में 2% है, जो कि अभी 0 होने वाली है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम डीआईज का डेटा, एफआईज का देखेंगे। यहाँ एफआईज देखें, एफआईज यहाँ पे 15.74 था, 15.85 आया, यहाँ पे 16, मतलब देख सकते हैं बढ़ाते जा रहे। यहाँ पे इनने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करी है दिसंबर क्वार्टर में, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा। तो आप देख सकते हैं, अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे ना, तो ये 3 क्वार्टर में अच्छा खासा जंप हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, वो शेयर प्राइस में। लेकिन ये 2 क्वार्टर से इसका शेयर प्राइस घट रहा है, क्यों कि एफआईज पैसा नहीं लगा रहे हैं, और जब तक एफआईज पैसा नहीं लगाएंगे तब तक शेयर नहीं बढ़ता है ज़्यादातर। तो इसीलिए हम ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे एफआईज इंटरेस्टेड हो। तो ये एक, अभी आप देख सकते हैं इतना बहुत ज़्यादा मतलब होल्डिंग है, 15.62, तब बहुत अच्छी होल्डिंग है। तो ठीक है, एफआईज फिर से कभी करेंगे, और इतना बड़ा शेयर है तो करेंगे ही। तो हमें ऐसे शेयर ही चुनने होते हैं जहाँ पे एफआईज इंटरेस्टेड हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं म्यूचुअल फंड, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर, क्योंकि ये भी इकट्ठा पैसा किसी शेयर में लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं 41 म्यूचुअल फंड जो इसमें लगाए, लगभग 2%, 3% के बराबर लगभग होल्डिंग रखते हैं टीसीएस में। ये एफआईज एंड पीआईज बताए आपको 15.62% होल्डिंग रखते हैं। थोड़ा पैटर्न देखने के बाद हमें क्या चेक करना है, 4th पैरामीटर हम चेक करेंगे, उसमें क्या आएगा, वो हम बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट आता है कंपनीज़ का, वो क्वार्टरली रिजल्ट देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं। ऐसे ही हम, मतलब बैलेंस शीट भी अच्छा है, उसका चार्ट पैटर्न भी ग्रीन में है, लेकिन कंपनी कुछ दिनों से प्रॉफिट नहीं कमा रही है कुछ कम, तो ऐसा हमें नहीं करना है, मतलब हमें उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी चेक करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये भी मनी कंट्रोल से कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डॉट लाइन जो है यहीं से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनेंशियल लिखा है, फाइनेंशियल में क्लिक करना है, ये खुल के आ जाएगा। तो अब ये डेटा क्वार्टरली डेटा दिया होगा, हाँ क्वार्टरली दिया है, तो ये कंपनी का रिवेन्यू है। अब देखिएगा ये रिवेन्यू लिखा है आपको, मतलब कंपनी
में इनकम इनकम है, मेरे एक्चुअली रेवेन्यू इनकम इक्वली होता है, तो ये इनकम बताया। तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 में कितना था, 39,000 करोड़ का रेवेन्यू था। जून में थोड़ा सा कम हुआ, ये ड्यू टू कोविड ही हुआ था, क्योंकि मार्च में कोविड आया था, जून तो उस बीच में थोड़ा कम हुआ। उसके बाद चीज़ें ऑनलाइन डिपेंडेंट होने लगी, तो 40,000 करोड़ का रेवेन्यू गया इनका। उसके बाद दिसंबर में और देख सकते हैं, मतलब ग्रो होते जा रहा है, हर क्वार्टर में बढ़ते जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग वे में। ठीक है, रेवेन्यू ठीक है। अब ये रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, मेन प्रॉफिट है हमारा कंसर्न। तो प्रॉफिट चेक करने के लिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे। नेट प्रॉफिट खुल के आ जाएगा क्वार्टरली। ठीक है, ये सब रुपीज़ इन करोड़ में डेटा होता है, आपको बता भी चुका हूँ। तो अब नेट प्रॉफिट देखिएगा 8,000 करोड़, ये सिंगल 3 महीने का प्रॉफिट है दोस्तों। 7,000 करोड़ ये TCS के, 7,500 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ था, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे लगभग 1,200 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे लगभग 500 करोड़ का इंक्रीमेंट। तो देख सकते हैं ये प्रॉफिट भी TCS का एकदम मतलब इंक्रीजिंग वे में। तो इसीलिए TCS, हर कोई क्यों TCS की बात करता है, देश की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है ये, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है TCS। और इसी कारण से है कि इतना प्रॉफिट कमाता है, इतना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है ये, कि ऐसे शेयर्स में आपका पैसा कभी नहीं डूब सकता, हमेशा सेफ ही रहेंगे आप। तो ये हो गया इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मीन्स क्वार्टरली रिजल्ट। अभी 4 पैरामीटर होने के बाद अभी हम क्या चेक करने जाएंगे, 4 पैरामीटर हो चुका है हमारा। जो 5वां पैरामीटर है हमारा अबाउट द कंपनी। सही, अबाउट कंपनी। हम क्या करते हैं बहुत से लोग कि कंपनी के बारे में कुछ आइडिया है नहीं, कंपनी काम क्या करती है, इसका क्या सेक्टर है, हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पता चलता है कंपनी का धंधा ही बंद हो चुका है। जैसे आर कॉम सुने होंगे, क्योंकि 1.5 के करीब का इसका शेयर प्राइस चल रहा है, इस पे लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब उनको पता भी नहीं कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो था वो बंद हो चुका है, रिलायंस के नाम पे हम इस शेयर को इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे शेयर से बचना है तो हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन भी चेक करनी होती है। तो ये हमारा 5th पैरामीटर होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, क्या करेंगे, डालेंगे TCS विकीपीडिया। यहाँ पे आपको विकीपीडिया सब करके देगा, TCS विकीपीडिया सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको पहले ही कॉलम में मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं TCS के बारे में। TCS मल्टी नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करती है। मल्टी नेशनल मतलब पूरे दुनिया में बोल सकते हैं। ये TCS का तमिलनाडु का ऑफिस आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं TCS कहाँ कहाँ BSE में, NSE में, BSE सेंसेक्स, निफ्टी 50 में भी आती है। तो ये इंडस्ट्री कौन सी है, IT कंसल्टिंग, मतलब IT सेक्टर है, कंसल्टिंग का भी काम करती है। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो टाटा सन्स ने इसे बनाया था। ठीक है, अगर और इसके कंपनी की हिस्ट्री में बात करें तो आप यहाँ पे बहुत जानकारी है, तो आप इस कंपनी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं। तो विकीपीडिया बेस्ट है। तो कंपनी के बारे में भी हमें सर्च करना है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखिए, ये कंपनी का वेबसाइट है, आप इस पर क्लिक करिए। चलिए मैं भी क्लिक कर देता हूँ, देख लेते क्या दिखा है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अब कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाएंगी। एक्सेप्ट कुकीज़ है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी क्या क्या है, द न्यू सेप बोट एकेडमी, यहाँ पे कंपनी अपने बारे में उस हर चीज़ जानकारी दिए रहती है अपने वेबसाइट में। तो ये चीज़ें भी चेक करनी है। अगर आपको अच्छा लगे ये चीज़ें कि आपको समझ है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ें क्या है तो आप ऐसे शेयर को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में तो ये सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए। अपन हमारा जो अगला पैरामीटर है उसके बारे में बात करते हैं, वो 6th पैरामीटर है हमारा, और लास्ट रहेगा कंपनी मैनेजमेंट। जी, कंपनी मैनेजमेंट।
हमें कंपनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादातर नहीं चेक करते ये चीज़ें, क्योंकि हम लोग नए इन्वेस्टर होते, ज़्यादातर आइडिया नहीं होता हमें कि करना क्या है। तो हमें कंपनी का मैनेजमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी क्या करेंगे, हम क्या डालेंगे, TCS मैनेजमेंट टीम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं उनकी फ़ोटो के साथ सब कुछ आ गया। ये देखिए, ये चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, ये इनके चेयरपर्सन है, ठीक है। आप देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनके कौन है, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथ, डायरेक्टर। तो हमें क्या क्या चेक करना है, चेयरमैन देख सकते हैं आप, CEO देख सकते हैं, उनके डायरेक्टर देख सकते हैं, मतलब ये इन सब के बारे में आप पता कर सकते हैं। और ऐसे अगर राकेश झुनझुनवाला बनना है आपको, और आप ये चाहते हैं कि बिना कुछ एनालिसिस के हम राकेश झुनझुनवाला बन जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आपको भी मेहनत करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं आप, इनके बारे में सर्च करिए कि चेयरमैन जो हैं, इनके डायरेक्टर जो हैं, ये क्या कितने साल का एक्सपीरियंस है इनको, कहाँ कहाँ काम किए हैं, उन कंपनी को कितना आगे बढ़ाए हैं। तो आपको एक अच्छी कंपनी चुनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारे पैरामीटर्स थे जो मुझे बताने थे आपको। और अब यहाँ पे मैंने TCS की बात की है, आप किसी भी शेयर को उठा लीजिए, रिलायंस हो, ICICI बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, आप कोई भी शेयर उठा लीजिए, बजाज फाइनेंस हो, कोई भी शेयर, जितने आप उनके पूरी बैलेंस शीट देखेंगे तो आप ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई वो सारी चीज़ें फुलफिल कर रही होंगी, तभी तो वो इतने शेयर बढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। वीडियो वैसे ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं अभी इतना पे एंड कर रहा हूँ। और आगे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि आपको कैसे शेयर और चुनने हैं, और आपको शेयर्स भी बताऊँगा मैं कि कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से शेयर्स में मैं करता हूँ। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ आए दोबारा भी देख लीजिएगा, तो आपको हर चीज़ का आइडिया मिल जाएगा हमें करना क्या है। तो थैंक यू।